रामगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं वीरेंद्र सिंह और जिनके नामांकन के दौरान अलग ही एक तस्वीर देखने को मिली। दरअसल वीरेंद्र के साथ उनकी बेटी तनीषा चौधरी भी नामांकन के दौरान मौजूद रही, जबकि तनीषा की मां और वीरेंद्र सिंह की पत्नी रीटा सिंह उनके सामने जननायक जनता पार्टी के टिकट पर दाता रामगढ़ सीट से उतरी हैं। इस तरह आगामी चुनाव में पति और पत्नी आमने सामने होंगे। वहीं वीरेंद्र सिंह की बेटी का पिता के नामांकन के दौरान रहना भी चर्चा का विषय बना। और अब बात हम चुनाव में नेताओं के वादों की करेंगे, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव आता है, नेताजी के वादे भी आते हैं और एक नया रूप भी लेते हैं। वो अलग बात है कि पहले किए गए वादे कभी भी पूरे नहीं होते, लेकिन नए चुनाव के साथ नए वादे जरूर तैयार हो जाते हैं। नेताजी के इन्हीं वादों पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं तो चुनाव जीतने के बाद में लगातार अपने क्षेत्र के जनता के सुख दुख में काम आए। ये राजस्थानी चुनाव का जोर है। आने वाला भविष्य नौजवानों का है। हर तरफ जीत का ही शोर है। राजस्थान का चुनावी मैदान पूरी तरह से सज गया है, जहां हर तरफ से वादों की बौछार की जा रही है। इन वादों की लड़ाई में भी कोई भी पीछे नहीं दिख रहा। जनता को हर तरफ से लुभाने का प्रयास जारी है। जनता के दर पर वोट मांगने पहुंच रहे नेताजी अपने काम और दूसरे की नाकामी भी गिनाने से नहीं चूक रहे, क्योंकि उम्मीदवारों को सिर्फ जीत हासिल करनी है और उसके लिए जनता को फिर से नए सपने ही दिखाने पड़ेंगे। हालांकि चुनाव में ईडी की भी एंट्री ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। कोई चुनाव बाद देख लेने की बात कह रहा है तो कोई इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बता रहा है, लेकिन इससे अलग हर गांव, शहर और गली मोहल्ले तक गूंज सिर्फ वादों और दावों की सुनाई दे रही है। इन्हीं वादों और दावों के साथ जीत का समीकरण साधा जा रहा है। तो पानी योजना जो आई थी वो इनकी बस की बात है। वो योजना क्या नहीं था, वो संभव नहीं था। अगर किसी दोषी साफ नहीं हटते तो संभव था ही नहीं कोई मंत्री। हालांकि नेताजी तो दावे हर 5 साल में करते हैं, क्योंकि 5 साल बाद ही जनता के दरवाजे तक पहुंचने की मजबूरी होती है, क्योंकि इसी दिन जनता भी 5 साल का हिसाब किताब मांगती है और नेताजी को न चाहते हुए भी देना पड़ता है, क्योंकि मामला जनता की अदालत में है। हालांकि कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो जनता ही तय करेगी और उम्मीद है कि अपने लिए अच्छा नेता चुनकर विधानसभा भेजेगी जो उनके मुद्दों को उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच कोटा से बड़ी खबर आ रही है। कोटा दरअसल पहुंचेंगे शांति धारीवाल। शक्ति प्रदर्शन करने की पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर है, क्योंकि छठी लिस्ट में भी शांति धारीवाल का नाम शामिल नहीं हो पाया और जिस वजह से उनके समर्थक में काफी ज्यादा सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके समर्थक निराश हो गए हैं और अब जयपुर से कोटा पहुंचेंगे शांति धारीवाल, जहां पर शक्ति प्रदर्शन का आगाज किया जाएगा। तो देर रात कांग्रेस अपनी छठी लिस्ट के साथ आ चुकी, लेकिन उसमें शांति धारीवाल का नाम नहीं है। हालांकि शांति धारीवाल हो सकता है कि अपने समर्थकों और उन तमाम लोगों से बात करें जो चाहते हैं कि इस बार चुनावी मैदान में उतरे। हो सकता है निर्दलीय भी वो अपना नामांकन दाखिल कर दें, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर कोटा से महत्वपूर्ण है। आबू रोड के मावल से बड़ी खबर आपको बताते चले। पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां गुजरात के वाहन से 152 किलो चांदी बरामद किया गया। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर 152 किलो चांदी बरामद की गई है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस उन डिटेल लोगों से पूछेगी कि आखिर ये 152 किलो चांदी लेकर जा कहां रहे थे और कहां से लेकर आ रहे थे, क्यों लेकर जा रहे थे। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की, आबू रोड के मावल से ये बड़ी कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं पुलिस की। तो वहीं बीकानेर में भी पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर 117.2
10 ग्राम सोने की सिल्लियां पकड़ी गई हैं। ये मामला है लूड़करणसर से गंगानगर। ये सोना लेके जाया जा रहा था। कार सवार 2 लोगों से सोना जब्त किया गया है और दोनों युवक जब सवाल पुलिस की तरफ से पूछे गए तो संतोषप्रद जवाब नहीं दिए गए। महाजन थाना पुलिस ने अर्जुनसर चेक पोस्ट पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।